देखो इताची और काकाशी दोनों ही काफी ज्यादा बैड ऐसे हैं नारुतो में। दोनों के पास काफी कूल पावर्स हैं, काफी कूल jutsus हैं और काफी कूल लुक्स भी हैं। बट क्या हो अगर दोनों एक डेडली फाइट में आ जाएं? कौन जीतेगा उन दोनों में से? और जो इताची के फैन बॉयज हैं वो बोलेंगे भाई किशिमोटो ने बोला है कि मादरा से भी इताची जीत सकता है, तो ये वो। तो भाई अगर तुम्हें ये बात सच लगती है तो तुम जाके अभी पोगो देख सकते हो। अभी भी छोटा भीम मोटा भीम कुछ चल रहा होगा, जाके देख लो उसे भाई। देखो मुझे भी इताची काफी ज्यादा पसंद है, पर यहाँ हम फैक्ट से बात करते हैं और तुम भी अपना फैक्ट्स कमेंट में डाल सकते हो। और या फिर अगर कोई मेरा फैक्ट तुम्हें गलत लगता है तो तुम उसे सही भी कर सकते हो नीचे। अगर तुमने मेरा हाउ टू बीट द आइलैंड ऑफ जायंट इंसेक्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जाके देख सकते हो चैनल पे। और स्टार्ट करने से पहले ये बोलना चाहता हूँ कि जल्दी से सब्सक्राइब कर दो वरना मुझे गेंजुट्सु यूज करना पड़ेगा। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं द कॉपी निंजा के बारे में। तो भाई इसके बारे में कौन नहीं जानता है। सो जो हम कैरेक्टर्स के वर्जन लेंगे वो है वॉरर काकाशी वर्सेस हेल्दी इताची, क्योंकि भाई डीएमएस काकाशी के पास है परफेक्ट सुसानो, उसके पास 6 पाथ चाकरा भी है और उसका सुसानो बहुत ओपी है भाई। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने कॉपी निंजा के बारे में, जिसके चर्चे दूर दूर तक हैं। कौन से विलेज में उसके चर्चे नहीं है, सारे उससे मिलने के लिए तरसते हैं। और लौंडा है भी खतरनाक क्योंकि उसके पास हजारों से ज्यादा jutsus हैं। लौंडा जी राय का बुक भी पढ़ता है, तो इसके लिए तो पॉइंट उससे मिलना ही चाहिए। मजाक की बात साइड में हटा के उसके पास काफी सारे jutsus हैं। अगर मैं नाम लेना शुरू करता हूँ तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। काकाशी के पास 5 चाकरा नेचर्स है, जो कि फायर रिलीज, वाटर रिलीज, लाइटनिंग रिलीज, विंड रिलीज और अर्थ रिलीज। इसी के साथ साथ काकाशी के पास स्विंग प्लस यांग रिलीज दोनों हैं। फायर बॉल jutsu, वाटर मिस jutsu, वाटर बॉल jutsu, वाटर ड्रैगन jutsu, फायर ड्रैगन jutsu, मड वॉल्स और भी पता नहीं क्या क्या। उसके पास काफ़ी सारे सब्स्टिट्यूशन jutsus भी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। उसके पास काफ़ी सारे सीलिंग jutsus भी हैं और भाई उसके पास चिदोरी है, रसेंगन भी यूज़ कर सकता है, कामुई है उसके पास और वो 8 गेट्स का भी यूज़ कर सकता है, जिसमें से वो फर्स्ट गेट ऑफ ओपनिंग को ओपन कर सकता है। लेकिन उसके पास सबसे खतरनाक जो jutsu है वो है 1000 ईयर ऑफ डेथ। तुम्हें पता है भाई इससे मादरा वादरा सब डरते हैं भाई। मजाक की बात साइड में टाके, लेकिन काकाशी किसी भी jutsu को यूज़ कर सकता है केके गेंगाई को छोड़ के। तो तुम समझ ही सकते हो कि काकाशी सारे चाकरा नेचर्स में अच्छा है, उन्हें अच्छे तरीके से यूज करना आता है उसे। निंजुत्सु में काकाशी काफी ज्यादा एलीट है, लेकिन ताइजुत्सु में भी उसका कोई टक्कर नहीं, क्योंकि भाई वो माइट गाय के साथ ट्रेनिंग करता है और उसके पास सरिंगन है और उसके पास काफी ज्यादा ईयर्स का एक्सपीरियंस है। क्योंकि तुम जान सकते हो एक्सपीरियंस फाइट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो तुम समझ ही सकते हो कि उसका ताइजुत्सु लेवल कितना ज्यादा हाई है। और अब बात कर लेते हैं चाकुरा रिजर्व की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इन दोनों के फाइट में। काकाशी ने वॉर आर्क में लगभग 5 बार कामुई और 7 बार चिदोरी स्पैम किया था भाई। लिटरली ऐसे ही यूज कर रहा था जैसे भाई वो कोई कॉमन jutsus हैं। और साथ साथ उसने काफी सारे jutsus भी यूज किए थे, जैसे कि मडवॉल jutsu, और उसने एक क्लोन भी अपना यूज किया था। और ये सब उसने किया था बिना कुरामा के चाकुरा के। और अब बात कर लेते अपने गेंजुत्सु किंग इताची के बारे में, क्योंकि ये भी बचपन से काफी ज्यादा टैलेंटेड है और काफी ज्यादा कूल है। और इसके एकेडमी में 2nd हाईएस्ट नंबर आए थे पूरे हिस्ट्री में और 1st आए थे मिनाटो के। इताची ने काकाशी को रुलाया था 2 मिनट में, जो सबको याद है। और इताची ने भाई कुरानाई सेंसे, जो कि ओसुमा की सेटिंग है, उसके तो छक्के छुड़ा दिए थे, सबको याद है भाई। इताची के पास भी डिफरेंट चाकरा फॉर्म्स हैं, जो कि है फायर रिलीज, वाटर रिलीज और विंड रिलीज। इसके साथ साथ उसके पास यिंग प्लस यांग रिलीज दोनों हैं। सो ये भी काफी सारे jutsus यूज कर सकता है। इताची काफी सारे सीलिंग jutsus भी परफॉर्म कर सकता है। वो 1 हैंड से भी सीलिंग jutsu परफॉर्म कर सकता है। अगर आपको नहीं पता है तो वो काफी सारे वेपन्स में मास्टरी किया भाई उसने। जब 8 साल का उम्र का था तभी भाई 8 कुना ही एक साथ निशाने पे मार देता था, वो भी एक ब्लाइंड स्पॉट पे रहता था। तो तुम समझ ही सकते हो कि वेपन्स के साथ इताची कितना परफेक्ट है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी इताची काफी बढ़िया है, क्योंकि भाई KCM2 नारुतो के साथ भिड़ चुका है इताची। और सबसे मेन चीज जिसके लिए हम इताची को जानते हैं, क्योंकि उसके पास है भाई खतरनाक गेंजुत्सु, जो कि काफी ज्यादा उसे बैडएस बनाता है। और वो सरिंगन से तो गेंजुत्सु यूज कर ही सकता है, जो कि काफी ज्यादा सुपीरियर लेवल का गेंजुत्सु रहता है, पर साथ साथ वो कर सकता है अपने हाथों से भी गेंजुत्सु। तो अगर तुम उसके हाथों में देखोगे तो भाई तुम्हें पता है क्या होने वाला है। देखो लौंडे के पास परफेक्ट सुसानो नहीं है, अगर होता तो काफी ज्यादा खतरनाक होता, लेकिन स्टिल उसके पास काफी खतरनाक सुसानो है, क्योंकि उसमें है भाई सुकू ब्लेड, जो कि किसी भी चीज को सील कर सकता है अपने अंदर। और उसके साथ साथ उसके पास याता मिरर है, जो कि एक सील्ड है, जो कि किसी भी चीज को रिफ्लेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ उसके पास अमातरासु प्लस इज़नागी इज़नामी और सबसे खतरनाक गेंजुत्सु नारुतो वर्ल्ड में, जो कि है
कोतोमा त्सुकामी। भाई इताची के पास काफी सारी चीजें जो कि ककाशी वर्सेस इताची के बैटल में उसे अपर हैंड दे सकते हैं, पर ककाशी के पास भी बहुत सारे ऐसे एक्स फैक्टर जुट्सूज हैं जो कि उसे भी अपर हैंड दे सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कौन जीतेगा। सो दोनों ग्रुप में लड़ाई नहीं हो जाए, इसलिए मैं भाई दोनों के केसेस अज्यूम करूंगा कि एक केस में इताची जीतेगा और एक केस में ककाशी जीतेगा। सो सबसे पहले बात कर लेते कि इताची कैसे जीतेगा इस फाइट को। सो इताची के पास सबसे पहला वेपन है अमातेरासु, बट आई डोंट थिंक सो कि अमातेरासु ककाशी का कुछ बिगाड़ पाएगा, क्योंकि भाई अगर उससे अमातेरासु लग भी जाता है तो वो कामुई से यूज करके उससे अलग डायमेंशन में भेज सकता है, या फिर जिराया ने जैसे सील किया था अमातेरासु को। सो ककाशी के पास भी काफी सारे सीलिंग जुट्सूज हैं, सो वो भी शायद सील कर सकता है ऐसे। और ओबिटो ने भी डॉज कर रखा है अमातेरासु, और ओबिटो के साथ टोटरूटो भिड़ चुका है ककाशी। दोनों की स्पीड लगभग सेम है और ककाशी भी डॉज कर सकता है इजीली इसे। और दूसरा हथियार है कोतोमा त्सुकामी। सो कोतोमा त्सुकामी से बचना तो नामुमकिन है भाई, और अगर इज़ानागी या इज़ानामी भी यूज करता है इताची तो वो इजीली जीत जाएगा। और अब बात कर लेते हैं सुकु ब्लेड के बारे में। सो सुकु ब्लेड अगर इताची को हिट कर जाती है तब तो भाई इताची बच ही नहीं सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि कभी हिट करेगी ककाशी को, क्योंकि ककाशी का स्पीड काफी ज्यादा है और भाई वो जो सुसानो है वो भी काफी बड़ा है, तो रिलेटिवली उसका स्पीड काफी स्लो होगा। सो ककाशी इजीली डॉज कर सकता है। इन जनरल भाई इजी है, भाई इससे बचना इजी है। और अब नेक्स्ट है कि भाई अगर इताची हैंड वाला वो जो गेंजुट्सु यूज करता है, जो कि इताची के फैन पागल है उस पे, जो कि भाई काफी कूल है, लेकिन भाई वो काफी लो लेवल का गेंजुट्सु है और ककाशी के पास मांगेक्यू शरिंगन है। सो आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी होगा। सो आई डोंट थिंक सो कि ककाशी को कुछ भी होगा इस वाले हैंड वाले गेंजुट्सु से। और अब मेन मामले में साले के बारे में बात कर लेते जो कि है सुकुयोमी। सो पिछले बार जब इताची ने सुकुयोमी यूज किया था तो भाई बेड रेस्ट पे चला गया था ककाशी, बट सास्के ने भाई तोड़ा है इताची का सुकुयोमी, जो कि 3 डॉट वाले ही शरिंगन से तोड़ दिया था उसने। बट शायद मांगा में कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें सुकुयोमी से बचना है तो तुम्हारे पास शरिंगन होनी चाहिए, वो भी मांगेक्यू, और तुम उचिहा ब्लड से रिलेटेड होने चाहिए, मतलब उचिहा असली उचिहा होने चाहिए। भाई ये सस्ता कॉपी नहीं चलेगा, बट स्टिल ये बहुत लोग बिलीव करते नहीं है और वो बोलते कि भाई उस समय इताची इसीलिए ककाशी पे सुकुयोमी यूज कर पाता है, क्योंकि भाई उस समय ककाशी ने उतना ज्यादा मांगेक्यू एबिलिटीज को यूज नहीं किया था, और जितना तुम अपने मांगेक्यू एबिलिटीज को यूज करोगे उतना ही तुम्हारा एबिलिटीज स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, बट इवेंचुअली तुम्हारा आई साइट कमजोर हो जाएगा। बट मुझे ये काफी ज्यादा ट्रू लगता है, क्योंकि भाई इताची जब एनिमे के स्टार्टिंग में उतना ज्यादा शरिंगन यूज नहीं करता था, क्योंकि भाई उसका चाकुरा तुरंत खत्म हो जाता था। उसके बाद इवेंचुअली वो मिड एनिमे में काफी ज्यादा शरिंगन यूज करने लगा, फिर धीरे धीरे उसने मांगेक्यू एबिलिटीज को अडेप्ट की, और भाई वॉर आर्क में तो भाई वो मांगेक्यू एबिलिटीज को बस स्पैम कर रहा था। और सुकुयोमी से बचने का एक और तरीका है कि भाई उसके आंखों में देखो ही मत, जो कि गाय ने भाई एक फाइटिंग टेक्निक बनाया था इताची के पैरों को देख के। सो आई थिंक जब इताची और ककाशी का बैटल हुआ था जहाँ ककाशी पिट के आया था, बट उस बैटल के बाद ककाशी ने जरूर माइट गाय के साथ इस वाले फाइटिंग टेक्निक पे जरूर से ट्रेनिंग की होगी और इसे मास्टर करने की भी कोशिश की होगी, क्योंकि हम जानते हैं ककाशी कैसा बंदा है, वो एक ही गलती बार बार नहीं करता भाई, लौंडा हरामी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सुकुयोमी को ब्रेक कर पाएगा ककाशी या नहीं? भाई कमेंट में जरूर बताना। सो अब बात कर लेते ककाशी कैसे जीतेगा इस फाइट को। सो ककाशी के पास सबसे खतरनाक मांगेक्यू एबिलिटी है पूरे एनीमे में मेरे हिसाब से, जो कि है कामुई। जिस तरह ककाशी ने देदरा का हाथ उड़ा दिया था कामुई से, भाई उसी तरह इताची का भी सिर उड़ा दे तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा। लेकिन बहुत लोग आर्ग्यू करेंगे कि इताची के पास काफी स्पीड है, वो इजिली डॉज कर पाएगा, और देदरा ने भी बस उसका इवेंचुअली हाथ ही गया था, तो देदरा अगर डॉज कर सकता है तो इताची भी डॉज कर लेगा उसके कामुई को। बट मेरे हिसाब से ये बिल्कुल केस नहीं होने वाला है, क्योंकि उस समय भाई ककाशी बिल्कुल भी नहीं यूज कर पाता था अच्छे से मांगेक्यू शरिंगन को, और भाई उसका प्रिसीजन तो बिल्कुल नहीं बकवास था, निशाना उसका खत्म था उस समय। बट इवेंचुअली वॉर आर्क में उसने भाई जूबी बॉम्ब्स को कामुई किया है, उसने भाई मादरा के थ्रू सीकिंग ऑर्ब्स को कामुई किया है, उसने भाई सास्के के इंद्र एरो को कामुई किया, जो कि भाई बहुत तेज स्पीड से आती है, बहुत तेज। और वॉर आर्क में उसका प्रिसीजन प्लस कामुई का स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गया था। सो अगर इताची का वो सर उड़ा दे तो मुझे इसमें कोई सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं होगा। बट भाई लोग बोलेंगे कि इताची के पास तो भाई सुसानो है और उसके पास याता मिरर भी है, सो वो इजिली रिफ्लेक्ट कर सकता है कामुई को, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मादरा के ट्रू सीकिंग ऑर्ब्स को ककाशी ने कामुई किया है गाय के लिए ओपनिंग बनाने के लिए, और जो याता मिरर है और जो मादरा का ट्रू सीकिंग ऑर्ब है वो काफी ज्यादा सिमिलर है, क्योंकि दोनों पे जुट्सु भी कोई वर्क नहीं करते हैं। बट सिंस कामुई एक टेलीपोर्टेशन सॉर्ट ऑफ जुट्सु है जो कि उस पार्ट को दूसरे डायमेंशन में भेज देता है, और भाई ये भाई याता मिरर और सुसानो दोनों पे वर्क
करेगा। और भाई कामुई कुछ ज्यादा ही ओपी जुट्सु है भाई, ये बहुत ज्यादा ओपी जुट्सु भाई, हैक है भाई, हैक है। और सिंस ककाशी का चाकुरा रिजर्व इताची के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, और इताची को ये भी नहीं पता है कि ककाशी के पास मंगे की एबिलिटीज हैं, उसे ये भी नहीं पता है कि भाई उसके पास कामुई वामुई आ चुकी है। और भाई उसके पास काफी सारे डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि उसके पास चाकुरा रिजर्व बहुत लो है, फाइटिंग एक्सपीरियंस भी ककाशी का बहुत ज्यादा है। और सिंस दोनों एक टैक्टिशियन टाइप के फाइटर हैं, ज्यादा एनालिटिक्स पे मतलब ज्यादा अपोनेंट को एनालाइज करके फाइट करना पसंद करते हैं। और भाई इताची को ये भी नहीं पता है कि ककाशी के पास कामुई है। सो भाई बहुत कम टाइम में कामुई का कुछ तोड़ निकालना आई थिंक सो इताची के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। प्लस ककाशी अपना ज्यादा फाइट में एक्स फैक्टर जुट्सु इनिशियली बिल्कुल भी नहीं यूज करता है। तुम अगर हिडान और काकुजू वाले फाइट में देखोगे तो भाई उसने लास्ट तक मंगी की एबिलिटी बचा के रखी थी, जब उसकी जान पे वान पे खतरा आएगा तब वो यूज करेगा उसे। तो तुम समझ ही सकते हो कि वो परफेक्ट टाइमिंग का वेट करता है। और भाई ककाशी का यही गेम प्लान भी होगा कि भाई इताची के चाकुरा रिजर्व को ड्रेन आउट होने दो, और भाई लास्ट में कामुई वामुई यूज करके या फिर चिदोरी से भी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि भाई उसके पास काफी सारे जुट्सूज हैं जो कि इताची को ऑफ गार्ड पकड़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन जुट्सूज भी हैं, सो भाई इताची को ऑफ गार्ड पकड़ सकता है वो, और भाई चिदोरी से भी खत्म कर सकता है। नहीं तो उसके पास कामुई तो है ही, तो भाई कामुई से भी खत्म ही कर सकता है इताची को। और भाई लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि दोनों भाई बहुत सिमिलर कैरेक्टर्स थे, ककाशी और इताची भाई कुछ ज्यादा ही सिमिलर कैरेक्टर्स है दोनों। और भाई तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा भाई नीचे बता देना, और भाई सब्सक्राइब मार देना, वरना मैं चिदोरी मार दूंगा तुम्हें, ठीक है।